हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है वो किसी कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से नहीं होना चाहिए, जैसे लैक्टेट, पायरुवेट, साइट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स जो हैं और एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड के डिग्रेडेशन जो ग्लिसरॉल बनते हैं उनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होना चाहिए अदर देन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज या नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज का सिंथेसिस होना चाहिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो लैक्टेट हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, टीसीए के इंटरमीडिएट हो सकते हैं, एमिनो एसिड हो सकते हैं और ग्लिसरॉल हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है करीब 450 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, जो हमको हमारे बॉडी को आधे दिन की एनर्जी दे सकता है ना। लेकिन यदि स्टारवेशन की कंडीशन हो या फास्टिंग हो तो उस समय ब्रेन को स्पेशली ग्लूकोज की जो सप्लाई है उसके लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस करना पड़ता है, या यदि अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज की जाए तब भी ग्लूकोज का निर्माण करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन पीरियड ऑफ स्टारवेशन और विगोरस एक्सरसाइज। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है वो एमिनो एसिड के थ्रू हो सकता है, जनरली जब स्टारवेशन होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, या फिर फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से जो ग्लिसरॉल बनता है उससे भी इसका सिंथेसिस हो सकता है। ब्रेन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। यदि किसी भी कंडीशन में ब्रेन को ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो इसके ड्रास्टिक इफेक्ट मिलते हैं, है ना, इलीथल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट कौन सी होती है। तो मेन साइट होती है लीवर। ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेन साइट होती है लीवर, लेकिन कुछ मात्रा में ये किडनी में और बहुत कम मात्रा में ये ब्रेन में और मसल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेसिंग है ये ब्रेन, मसल्स और किडनी एंड लीवर, इनमें स्पेशली मैक्सिमम लीवर में ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में किडनी, ब्रेन और मसल्स में पॉसिबल है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो फर्स्ट एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। और इसका जो लास्ट एंजाइम है यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये स्मूथ ईआर जो ईआर है SER उसका मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। और जो दूसरे वाले इंटरमीडिएट एंजाइम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो घटना है वो 3 अलग अलग आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनेल के अंदर हो सकती है। फर्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा वाला ER की ल्यूमेन हो गई, और थर्ड वाला जो है वो साइटोसोल हो गया। तो इन 3 अलग अलग पार्ट में ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की घटना कैसे होती है। यदि हमें ग्लाइकोलाइसिस रीड है, लर्न है, तो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को कर सकते हैं। मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि 3 स्टेप्स हैं, HK, PFK एंड PYK। ये 3 स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के इरिवर्सिबल होते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन 3 स्टेप्स पर डिफरेंट एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। उसके अलावा वही एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वही एंजाइम रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना। पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट के बनने के लिए एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहां पर ATP से ADP का प्रोडक्शन होता है और CO2 रिलीज की जाती है। और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये आगे बनाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, और यहां पर GTP हाइड्रोलाइज होती है GDP के अंदर, और यहां पर भी CO2 रिलीज होती है। एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ये जो स्टेप है ये कॉम्प्लिकेटेड है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए
पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और यहाँ पर एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एटीपी और CO2 की हेल्प से ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण करता है। अब ये जो OAA है ये मेलेट में कन्वर्ट होकर मेलेट शटल के थ्रू बाहर चला जाता है। NAD से NADH2 से NAD इसमें चेंज होती है और ये मेलेट साइटोसोल में चला जाता है। साइटोसोलिक मेलेट डिहाइड्रोजनेज से वापस ऑक्जेलो स्टेट में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंट्री करता है। ये जो स्टेप है ये भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, सबसे पहले जो पायरुवेट है ये CO2 और ATP इनसे मिलकर बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। एंजाइम का नाम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें जो एंजाइम है ये बायोटीन कंटेनिंग एंजाइम होता है। बायोटीन कंटेनिंग एंजाइम है, ये ATP और CO2 से रिएक्शन करके पहले ई बायोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है CO2 के साथ में, और इसमें ATP हाइड्रोलाइज हो जाती है। ये जो बायोटीन एंजाइम और CO2 का कॉम्प्लेक्स है ये पायरुवेट से रिएक्शन करता है और एंजाइम और बायोटीन अलग हो जाते हैं और ऑक्जेलो एसीटेट का सिंथेसिस कर देते हैं। उसके बाद में जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो GTP से रिएक्शन करता है एंजाइम की प्रेजेंस से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, और ये इसको PEP में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद के जो स्टेप हैं वो वापस वैसे ही स्टेप हैं जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़े हैं। देखिए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 PGA बनेगा, 3 PGA बनेगा, 1,3-bis PGA बनेगा। ये चूंकि सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप है तो इसमें वही एंजाइम काम आएंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान काम में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहां आएंगे PFK फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, यहां पर ये स्टेप चेंज हो जाता है और यहां पर एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम। फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम ये इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो लास्ट एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इंपॉर्टेंट है, ये ER का मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, ध्यान रखना इसको। देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो वो ER की ल्यूमेन में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ल्यूमेन ऑफ ER में एंटर करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ल्यूमेन ऑफ ER में एंटर करता है और यहां पर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ER के अंदर, ये ER की मेम्ब्रेन है, इस ER की मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ग्लूकोज और फॉस्फेट है वो अलग अलग ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर चलते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसोल में, और साइटोसोल से ये GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेकंड के थ्रू ये बाहर ECM में चला जाता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोसोल में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से ये इसका लास्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब इसका जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जनरली इनहिबिटर ही पूछे जाते हैं। तो जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है, इसका इनहिबिटर कौन होगा? सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल होता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वही इसका इनहिबिटर होगा। फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज एंजाइम है, इसके इनहिबिटर होते हैं फ्रक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट एंड AMP। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे तो इसका जो इनहिबिटर है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। इस तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस की मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होती है। थैंक यू।